प्रश्न नंबर 14 है भाई, 14 है। एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक अक्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है भाई। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री का हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय दूरी ज्ञात करो भाई। सबसे पहले बात आपने ध्यान देनी है भाई, गुब्बारा जो उड़ने लग रहा है वो जो उसकी रस्सी हुआ है, उसकी रस्सी जो है वो तिरछी हो भाई, और हाइट जो है, हाइट 90 डिग्री के साथ में बनेगी। तो यो मतलब या जो पी और आर जो डिस्टेंस है, जो हाइट है वह है भाई 88.2 मीटर। पहले भी आप जिक्र कर लिया भाई अपन ने। जितनी लंबाई ऊंचाई इस लड़की की है उतना ही यो पार्ट खत्म हो जाएगा भाई। गुब्बारा यहाँ पे है, आर पे है, और यहाँ पे जो कोण है वो 60 डिग्री का है। एक बार इसने इरेज कर दे वहां भाई। तो सबसे पहले तो आप ये मतलब यह निकालेंगे, अगर बी से लेके जहां से लड़की ने देखा है वहां से जो गुब्बारे की जब आप हाइट बनाने लग रहे हैं, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कितनी दूर है? तो यो मान लिया भाई अपन एक्स, और यो है अपना 1.2, और यो बच गया भाई 88.2 मत घटाओगे तो यो बच गया अपना 87। तो आप लिखांगे भाई सबसे पहले गुब्बारे की ऊंचाई भाई, गुब्बारे की ऊंचाई भाई 88.2 मीटर। अब आकृति में क्या चीज है भाई? आकृति में है भाई ए बी बराबर है पी क्यू भाई, बराबर है एस टी 1.2 भाई, 1.2। और भाई ये यू ले लिया भाई, यहां पे क्या हुआ? बराबर है भाई टी यू या यू टी भाई। यो इसमें आप घटावांगे तो कितना बच जाएगा भाई? 87 बच जाएगा, क्योंकि 1.2 खत्म करना है। यो 87 है, यो भी 87 है भाई। क्योंकि जो कोण का जो रिलेशन हुआ है, जो संबंध हुआ है वो आंख से हुआ है। तो इस निचला पार्ट की अपन ज्यादा जरूरत को नहीं पड़ा भाई, केवल अपन है ये बनाने खातर अपन इसकी जरूरत पड़ी थी भाई। तो यो मान लिया अपन है वाई भाई, और जो अपन निकालना है वो निकालना है कि क्याऊ से लेके गुब्बारा यहां पर था, इस पॉइंट से मतलब इसकी ऊंचाई मापी गई है। क्याऊ से लेके टी तक जो ये कोण 60 डिग्री का था, ये दूर चला गया, 30 डिग्री का कोण बच गया। तो क्याऊ से लेके टी तक कितना चला भाई, यो बताना था। पर्सन एग्जामिनर जो पूछी गया है वो पूछ गया पहले गुब्बारा जो लड़की का जो लड़की जहां पर खड़ी है उससे गुब्बारा की जो हाइट का जो मापी गई हो बिंदु कितनी दूर है। चलो मैं तो आगे की बातें है भाई। गुब्बारे की ऊंचाई होगी, सबसे पहले आप ये निकालेंगे भाई एक्स का मान। एक्स का मान के लिए अपन किसकी जरूरत पड़ेगी? समकोण त्रिभुज बी क्यू आर की भाई। समकोण त्रिभुज बी क्यू आर भाई। कौन सा कोण का जिक्र करेंगे भाई? कोण जो है वो उनियन है, लिख भी रखा भाई, क्यू बी आर, क्यू बी आर भाई कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का भाई। तो जिक्र दो चीजें का है लगभग, मोस्टली इसमें क्या चलेगा भाई? 10 की आइडेंटिटी चलेगी 30 की, और 60 की या 45 की, लगभग ये चले है। तो भाई लंब है और बटे में आधार है भाई, क्योंकि यह चीज दे रखी है यहां पर निकालनी है। परपेंडिकुलर भाई क्यू आर, और बेस है भाई बी क्यू, और 10 60 डिग्री भाई। आगे निकाला क्यू आर कितना भाई? क्यू आर है 87 भाई। ये अपन एक्स मान रखे है, और इसका मान हुआ है भाई वर्गमूल 3/1। आर पार गुणा कर दो भाई, आर पार गुणा करोगे तो वर्गमूल 3x, और बराबर है भाई 87 एकम 87 भाई। तो आगे निकालोगे तो x बराबर है 87 बटे में वर्गमूल 3 भाई। अब 87 जो है वो 3 से भाग होने लग रहा है भाई, तो इसका क्या कर देंगे भाई? 87 को भी वर्गमूल 3 से गुणा कर देंगे, और भाई वर्गमूल 3 को भी 3 से गुणा कर देंगे। मीन्स अर्का प्रीम में करना पे इसका कर देंगे भाई। तो ये तो आ गया 87 वर्गमूल 3, और ये हो गया भाई वर्गमूल 3 3 की गुणा 3। तो करोगे भाई 3 दूनी 6 और 3 नीम 27। जो x का मान आ गया भाई वो आ गया 29 वर्गमूल 3 में। ये x का मान आ गया भाई 29 वर्गमूल 3।
अब आप क्या करेंगे, अब इस पार्ट ना आप भूल जाओ भाई, ये निकाल लो भाई, ये कोण कितना डिग्री का है, यहां से बन गया 30 डिग्री का भाई। अब समकोण त्रिभुज जो बड़ी समकोण त्रिभुज है वो बना लो। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बी टी यू में भाई, बी टी यू में यूनियन कोण है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन है टी बी यू, टी बी यू भाई 30 डिग्री का है। फिर जिक्र वो है भाई लंब बटे आधार, लंब है भाई परपेंडिकुलर है यूटी, और बेस जो है वो है भाई बीटी, और बराबर है टेन 30 डिग्री भाई। आगे बात करा, यूटी है अपना 87, अब जो बीटी है अपने दो पार टर्म बट रहे हैं भाई, बी क्या हो एक्स प्लस वाई में भाई, और इसका मान हो भाई 1/वर्गमूल 3 भाई, आर पार गुणा कर दो भाई, एक्स की गुणा 1 के साथ में, वाई की गुणा 1 के साथ में, और 87 की गुणा वर्गमूल 3 के साथ में भाई। एक्स प्लस वाई का मान आएगा 87/3। जो यह डिस्टेंस है बी से लेके टी तक, यह है 87/3, और इसमें अपन ने एक्स का मान निकाल रखा भाई। एक्स का मान रखने पर भाई, एक्स का मान रखने पर भाई इसको समीकरण बना लो, लिख लो भाई, एक समीकरण 1 में रखने पर भाई मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट भाई। तो एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हो, एक्स का मान है 29/3 प्लस में वाई, और बराबर है भाई 87/3, और वाई का मान इस साइड में रहेगा भाई, ये दूसरी साइड में जाते हैं किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई। 87/3 में से 29/3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा भाई। तो दोनों का जो वर्गमूल 3 दोनों का साथ में है, तो वर्गमूल 3 तो सेम रह जाएगा भाई, और 87 में से गए भाई कितने बच गए 58। जो y का मान आ गया वो आ गया 58/3। आते हैं गुब्बारे द्वारा तय दूरी भाई, गुब्बारे द्वारा तय दूरी भाई 58/3 मीटर भाई। ये चीज बतानी भाई, ये ऐसे नहीं बताना कि भाई गुब्बारा यहां से चले है, यहां से तो लड़की की नजर है भाई, गुब्बारा की जो हाइट मापी गई है वो यहाँ पे है, यहां से लेके गुब्बारा ने यहां तक की डिस्टेंस जो कवर करी है आर से लेके यू तक, ये चीज आपने ध्यान रखनी है भाई। प्रश्न नंबर 15 है भाई, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है भाई, मीन्स एक कोई हाईवे है जो कहां तक जाओ भाई, एक मीनार के आधार तक जाओ भाई। मान लो ये एक राजमार्ग है भाई, और ये है मीनार भाई, और इस मीनार के शिखर पर कोई आदमी खड़ा है भाई, तो उसका जो ओरिजेंटल लेवल है, जो अक्षैतिज रेखा है भाई, दृष्टि स्तर है वो यहां पर है भाई, ओरिजेंटल लेवल भाई। तो यहां से मतलब वो एक गाड़ी को देखने लग रहा भाई, तो गाड़ी का जो यूनियन कोण है वो कितने डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है भाई यहां से। अगर वो यहां से 30 डिग्री का है, तो यहां भी कितने डिग्री का होगा भाई, 30 का होगा, क्योंकि अपन बताया था भाई यह ओरिजेंटल स्तर और जो भूमि का जो स्तर हुआ है ना भाई, वो क्या हुआ है, समांतर हो गए, पैरेलल हुआ है, और पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई एंगल बनने लग रही है, तो ये है भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मींस एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण जो है वो बराबर होगा भाई। मान लो भाई ए पॉइंट है, तो बी पॉइंट 6 सेकंड के बाद में वह गाड़ी यहां पर पहुंच जाए भाई, और जो ये कोण है यो कितने डिग्री का हो जाए भाई, यो कोण 60 डिग्री का हो जाता है भाई पूरा। तो यो 60 का है तो यो भी 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि नजर ज्यादा झुकानी पड़ेगी भाई। सी तक पहुंचे है और डी आगे है भाई, ये अपने पास में आकृति होगी। उर तक लेके उर्लक की जो डिस्टेंस नहीं बता रही भाई के चाल है, और यह जो सेम चाल चालन लग रहे हैं, उर तक लेके उर्लक का 6 सेकंड टाइम लगा भाई, 6 सेकंड भाई। और इसे चाल पूरा चाल है, आपन बताना है इस पूरा कितना टाइम लग गया भाई, बी तक लेके सी तक। इसी पूछ रहा क्या है भाई, 6 सेकंड के बाद कार का उन्होंने कोण
60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में लिया गया समय बताओ भाई। मीन्स इस बिंदु से जो 60 डिग्री का कोण है, यो पॉइंट, इस पॉइंट से लेके, और इसकी हाइट इसकी नहीं बताई भाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, और ना ही आपने इसकी बतानी भाई। तो अपन ध्यान के रखना भाई, सबसे पहले जो मेन चीज है वह देखनी है भाई, जो कार की स्पीड है अपन माननी है वह, माना कार की चाल भाई x मीटर पर सेकंड भाई, 1 सेकंड में वह x मीटर जाओ भाई। तो 1 सेकंड में अगर x जाओ है तो 6 सेकंड में कितनी चाल लगी भाई? 6 सेकंड में तय दूरी भाई। अगर 1 सेकंड में x चल है तो 6 सेकंड में चल लगी भाई 6x मीटर, 6x मीटर भाई। तो यह होगी भाई 6x। अब ये चाल है, चाल तो सेम हो रहा भाई। आगे अपन टाइम का पता को नहीं, तो आगे का जो टाइम है अपन मान लिया, माना t सेकंड में भाई, t सेकंड में कार मीनार के पास तक पहुंचती भाई, मीनार के पाद आधार तक पहुंचती है भाई। तो टोटल हो गया, तो t सेकंड में कितनी चाल लगी भाई? tx मीटर जो होगी, इसका अपना पार्ट आ गया भाई। तो दो त्रिभुज अपने पास में लग रही है, तो सबसे पहले आप बनावांगे समकोण त्रिभुज भाई, समकोण त्रिभुज। आगे पीछे आप किसी तरीके से बना दिया, मैंने छोटी बना ली स्टार्ट में, बी सी डी, समकोण त्रिभुज बी सी डी में भाई। और कोण दिखाएंगे स्टार्ट में, कोण यहां पे x हो गया, एक्स डी बी, क्योंकि कौन सा कोण है भाई? कोण है अनुन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई। और ये किसका बराबर हो जाएगा? एंगल सी बी डी का भाई, सी बी डी के। और कितने डिग्री का भाई? 60 डिग्री का। अब दो चीजें जिक्र है, परपेंडिकुलर का, लंब का, और आधार का भाई। तो लंब बटे आधार भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो वो है भाई सी डी लंब है, और बी सी जो है हमारा आधार है भाई। और आइडेंटिटी किसकी बन गई भाई? tan 60 की भाई। सी डी का मान h है भाई, और इसका मान है भाई tx, और tan 60 का मान है भाई वर्गमूल 3/1 भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई r पर गुणा, तो h एक कम h आएगा भाई, और वर्गमूल 3 tx h का मान आएगा भाई। यो समीकरण नंबर 1 भाई। इसी प्रकार ये बड़ी त्रिभुज ले लो भाई, त्रिभुज ए सी डी में भाई, कोण एक्स डी ए, एक्स डी ए बराबर है ए सी ए डी भाई, सी ए डी। और कितने डिग्री का भाई? 30 का। रीजन जरूर लिखोगे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंत्य कोण भाई। एक जगह इंग्लिश में लिख दिया भाई, एक जगह हिंदी में लिख दिया है। हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे भाई। तो लंब है भाई सी डी, और आधार है ए सी, और आइडेंटिटी बन गई भाई tan की, और थीटा की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री भाई। अब सी डी तो एच है, सी डी तो होगी भाई। अब ए सी जो है वो दो पर टर्म है भाई, ए बी और प्लस में बी सी भाई, दोनों की वैल्यू पुट होगी भाई। सी डी का मान है h, और बटे में 6x और प्लस में tx भाई, और इसका मान है भाई 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, 6x प्लस tx बराबर है h वर्गमूल 3 भाई। समीकरण नंबर 2 भाई। अब h का मान पहले अपन निकल रखे हैं, तो भाई h का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई, 2 में भाई, सॉरी 2 में रखने पर वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि एक में तो अपन h की निकाल रखी है। तो 6x भाई प्लस में tx बराबर है भाई, h की जगह मान टेक दो भाई वर्गमूल 3 tx
इस h की जगह मान टिक गया भाई, और साथ में क्या है भाई, गुणा में वर्गमूल 3। इस h की जगह h किसका बराबर है, वर्गमूल 3 tx का है, और साथ में वर्गमूल 3 है तो इसकी गुणा रह जाएगी भाई। तो 6x भाई प्लस का tx और बराबर है वर्गमूल 3 की गुणा करोगे तो भाई 3, और साथ में क्या आ गया भाई tx भाई। आगे पे करा tx वाला ने एक साइड में कर लो, tx ये 3 tx इस साइड में आते ही माइनस के हो जाओगे भाई, और 6x परली साइड में जाते ही माइनस के हो जाओगे। इन 3 tx ना तो इस साइड में ले आए और 6x ना परली साइड में लेके भाई, माइनस का 2 tx और बराबर माइनस के 6x। अब अपन मान किसका निकालना, टाइम निकालना है। t इस साइड में रह गया माइनस के 6x, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है भाई, परली साइड में डिवाइड में हो जाएगी, मीन्स भाग में हो जाओगे भाई। माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, और 2 3 6 भाई। जो t के जो मान आ गया वो कितना आ गया भाई 3, और t जो है वो क्या है अपनी t सेकंड है भाई। तो यहां तक अगर 6 सेकंड लगी है तो यहां तक कितनी लगेगी भाई 3 सेकंड और लगेगी। जो गाड़ी है जो 30 डिग्री से कोण 60 डिग्री का हो जाए है, जो मीनार के आधार तक जाओ है, तो उसकी आगे पहुंचने तक, मीनार के आधार तक पहुंचने में कितने सेकंड और लगेगी 3 सेकंड। एग्जामिनर इसकी कुकर पूछी का है, अगर टोटल समय भी पूछी का आपने कि भाई पहले बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में गाड़ी को कितना समय लगा, तो 6 सेकंड यहाँ पर बता रखी है, 3 सेकंड ये जोड़ दियो तो कितनी हो जाओगी 9 सेकंड हो जाओगी भाई। लेकिन अब इसको पूछ रहा क्या था, अगर जहां पर 60 डिग्री का कोण है उस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, तो कितना समय लगेगा भाई 3 सेकंड। अपन टी सेकंड अपन इसकी मान ली थी ना, अपन एक्स की वैल्यू निकालनी ना अपन मीनार की ऊंचाई निकालनी, बस केवल यहीं तक अपन निकालना था। अगर यहाँ पर अपन स्पीड बता रखी होंगी तो स्पीड की जगह वैल्यू पुट करके आप एक्स की वैल्यू निकाल, इसकी एच की वैल्यू निकाल सकते। एच मत एक्स मत एक, चाहे तो मतलब मीनार की ऊंचाई दो या जो गाड़ी की स्पीड है वो बताओ, इन मत एक तब तक नहीं बताओगा, तब तक केवल आप टाइम निकाल सका। यो है भाई आपका सवाल नंबर 15। एक्सरसाइज 9 पॉइंट का आखिरी क्वेश्चन है भाई, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की स्थिति पर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है भाई। पूरक मीन दोनों कोणों का अगर आप योग करा तो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि 90 डिग्री तक की ही आपकी क्या बना रखी है, इक्वेशन बना रखी है भाई। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, पूरक वैसे 90 डिग्री हो दोनों आगा। सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है भाई। उन्नयन कोण का जिक्र कराया है, तो भाई ये है मीनार ए बी भाई, ये होगी एक सरल रेखा भाई, एक पॉइंट यहां पे है और एक यहां पे है, ये सी हो गया ये डी हो गया भाई। यहां से जो उन्नयन कोण है एक तो ये है भाई और एक ये है भाई। अब दोनों जो कोणा ना पे जोड़ा तो दोनों कोणों का जोड़ कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए भाई। मीन्स एक ना मान लिया 50 तो दूसरा कितना हो गया 90 में तो 50 गया, कितना बच गया 40 भाई। एक 30 का है तो 90 में तो 30 गया, दूसरा 60 का बच गया। लेकिन वो तब तक ओश है जिन लगा अपना एक कोण बताया दे, लेकिन बताया को नहीं, तो अपन ने एक मान लिया भाई थीटा और एक 90 मत है घटा दिया थीटा, तो यो बचेगा भाई। क्योंकि अगर यो 30 है तो 90 में 30 गए 60 बचेगा, अगर यो 45 है तो 90 में तो 45 गए 45 का बच जाएगा, अगर यो 60 का है तो 90 में 60 गए 30 का बच जाएगा भाई। ये 2 है, यहां से लेके यहां तक 4 है और डी से लेके ए तक है भाई 9। दोनों जो बिंदुआ की दूरी है तो 9 में 4 गए 5 बच गई भाई। इस तरीका से है, यो चीज आप ध्यान से समझ लेना। और आपने बताना है कि भैया जो हाइट है या 6 है, जब तक आपने पता नहीं है तब तक ये अपनी ए बी रहोगी भाई। तो आकृति होगी आपने बताना है, तो 2 कोण हो गए। तो सबसे पहले आपने कौन सी भी आपका जिक्र हुआ त्रिभुज बना लो भाई। आपने त्रिभुज बना ली सी ए बी भाई, सी ए बी समकोण त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी में भाई कौन कौन सा है भाई, कौन है ए सी बी, उन्नयन कौन है भाई और कितने डिग्री का है। जो थीटा की वैल्यू है भाई वह 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो हमारी है वह वैल्यू है। तो हाइट का अपन लेके चलना है और बेस भाई, हाइट और बेस दो ही चीज है, लंब बटे आधार भाई। तो लंब है अपना थीटा के हिसाब से ए बी और आधार है भाई ए सी, और आइडेंटिटी बढ़ गई भाई tan की, और थीटा tan थीटा, थीटा की जो वैल्यू है वह है भाई 90 माइनस थीटा भाई।
अब ए बी अपन निकालना है और एसी की वैल्यू है 4 और tan 90 घटा थीटा। अगर आप 8.3 की एक्सरसाइज में जावा तो tan 90 घटा थीटा किसका बराबर हो भाई, या हो भाई कोट थीटा का बराबर है। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी आपने कोट थीटा भाई। ये अपनी बन गई भाई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार भाई समकोण त्रिभुज, आप बड़ी जो समकोण त्रिभुज है वो बना लो भाई कंप्लीट। डी ए बी भाई, डी ए बी में भाई जो कोण है एंगल है डी ए बी, ए डी बी भाई कितने डिग्री का भाई, वो अपना थीटा का भाई। तो दो जिक्र है लंब बटे आधार, तो लंब है भाई अपना ए बी और आधार है अपना ए डी भाई, और टेन और थीट जो कोण का जो मान है वो है थीटा भाई। तो ए बी अपन निकालना है भाई और ए डी का जो मान है वो कितना है भाई 5 और 4 9, और अपन नीचे भी लिख रखा है भाई 9 और बराबर है भाई टेन थीटा, समीकरण नंबर 2 भाई। अब अपन प्रूव करना है कि जो ए बी है वो 6 मीटर का बराबर है भाई, मीन उसका उत्तर 6 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को और 2 को क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में। तो मल्टीप्लाई करोगे, बाया पक्ष बाया गल है, दाया पक्ष दाया गल है, लेफ्ट हैंड साइड गल है, राइट हैंड साइड गल है। तो भाई ए बी बटे में 4 और गुणा में ए बी बटे में भाई 9 और बराबर है कोट थीटा और गुणा में भाई टेन थीटा। या साइड की साइड गल कर दी, साइड की साइड गल कर दी। ए बी की गुणा करोगे तो भाई ए बी स्क्वायर और भाई 9 चौक 36 भाई। कोट थीटा किसका बराबर हो भाई 1 बटा में टेन थीटा का और गुणा में भाई टेन थीटा। कट गया भाई, कट के जो हमारा उत्तर आ गया वो आ गया ए बी स्क्वायर वर्ग बटे में 36 बराबर है भाई 1 बटा 1। आर पार गुणा कर दो भाई, ए बी स्क्वायर बराबर है भाई 36। अपन ए बी स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, अपन निकालना है अकेला ए बी का। तो दोनों साइड में क्या कर देंगे भाई वर्गमूल। ए बी का वर्ग और वर्गमूल भाई और 36 का वर्गमूल भाई, वर्ग से वर्गमूल कट गया। अब 36 किसकी 2 बार गुणा है भाई 6 की, और यह अपन क्या करना था निकालना था। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर है 6 मीटर में। यो अपन ने बताना था कि भाई मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है भाई। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी भाई।